जैसे कि आज इस अवसर पर यहाँ बौद्ध धर्म के परिचय के तौर पर यह व्याख्या करने जा रहे हैं, तो इस अवसर पर यहाँ विशेषकर आज के इस प्रवचन सभा के जो अनुयायी हैं वे भारत आर्य भूमि के, ये भारतवर्ष जो है वो भगवान बुद्ध के धर्म के एक मायने में जन्मदाता है, यहीं से शुरुआत हुआ। तो इस राष्ट्र के 21वीं सदी के जो आप लोग हैं, विशेषकर जो भगवान बुद्ध के धर्म के प्रति इतने आपके अपने जिज्ञासा हैं, और इस तरह की जिज्ञासा वाले जो आप अनुयायी हैं उन्हें मैं विषय करके आप आज की सभा के विशेष अनुयायी हो, तो इसलिए आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आगे पीछे जब यहाँ हर वर्ष जिस तरह से जो चीन से आए हुए हमारे जो अनुयायी होते हैं उनके यहाँ जब प्रवचन सभा होते तो उस समय मैं विषय करके ये कहता हूँ कि ऐतिहासिक तौर पर चीन में तिब्बत से पहले बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, स्थापित हुआ। लेकिन आज यहाँ इस अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप केवल भगवान बुद्ध के अनुयायी ही नहीं, क्योंकि जो चीन से हैं वो हमसे बुज़ुर्ग है, एक माने में हमसे पहले तिब्बत से पहले चीन में बौद्ध धर्म स्थापित हुआ था, इसलिए भगवान बुद्ध के अनुयायी के तौर पर वो हमसे बुज़ुर्ग हैं, तो उन्हें मैं आदर करता हूँ। लेकिन आज इस अवसर पर जो भारतीय आप जो लोग हैं वो केवल बुद्ध के अनुयायी या शिष्य के तौर पर एक हमसे पहले या बुज़ुर्ग ही नहीं, बल्कि आप भगवान बुद्ध के ही जन्म स्थान के हो, और भगवान बुद्ध के और उनके बाद नागार्जुन आदि जितने जो आचार्य हुए हैं उनके जन्मभूमि के ही, राष्ट्र के ही आप नागरिक हो। इसलिए तिब्बत देश के या हिमालय क्षेत्र में जो बौद्ध धर्म हैं वो नालंदा परंपरा के हैं हमारे, तो इसलिए तिब्बत में नालंदा परंपरा के जो बुद्ध के धर्म है उससे अध्ययन करके और साधना कर अभ्यास के तौर पर उसे डाला जाता है, इसलिए अभ्यास करते हैं। इसलिए सबसे पहले सुन करके उस पर समझ रखते हुए उसके बाद उसके अभ्यास करते हुए, तो वो परंपरा जहाँ से शुरू हुआ था उस राष्ट्र के, उस देश के, आर्य भूमि के आप लोगों को मैं आमतौर पर जिस तरह से गुरु जी के नाम से संबोधित करता हूँ, तो आज आप सभी गुरुजनों को मैं हार्दिक आदर करता हूँ। जिस तरह से आगे पीछे मैं अपने धर्म मित्रों के साथ जिस तरह से बात करता हूँ, विषय करके हमारे धर्म मित्र इससे पहले सारनाथ से, बनारस से उपाध्याय जी स्वर्गीय और तथा कृष्णनाथ जी और त्रिपाठी जी आदि करीब 4 लोगों को प्रार्थना करने पर मैंने गृह समाज के जो अभिषेक दिए गए थे, और वो अभिषेक जो है वो विशेष प्रकार के जिस तरह से मिट्टी से, जो रंगीन मिट्टियों से जिस तरह से वो मंडाला बनाए जाते हैं, बना करके अभिषेक दिए गए, तो उस समय वे लोग भी रोए। और उस वक्त के जो हमारे अनुवादक थे, अभी के वर्तमान जो सारनाथ के उपकुलपति जी हैं गावा समतिनला, तो वो भी रोए और मैं भी रोया। तो क्योंकि उस समय मुझे एक विशेष प्रकार के हमें आभास हुआ था, अनुभव हुआ था, क्योंकि हमने हज़ारों वर्ष से, भारतवर्ष से जो लिए हुए जो बौद्ध धर्म है उससे हम तिब्बतियों ने बड़े संभाल के रखा उसे, और जो हमने आज तक अभ्यास करते हुए इतने 1000 वर्ष तक, तो उसे आज उस वक्त जो कि भारत के विद्वानों के समक्ष रखने का, उन्हें सौंपने का जो अवसर मिला था, उस एक विशेष प्रकार की मुझे आभास हुआ। तो आज उसी तरह से यहाँ भी आज भारत आर्य भूमि देश के
जो नए जो आप बौद्ध धर्म के प्रति रुचि रखने वाले आप लोग हैं, और जो या फिर जो अपने परंपरागत से बौद्ध जो हैं हिमालय क्षेत्र से, तो आप लोगों के अनुरोध करने पर, प्रार्थना करने पर यहाँ बुद्ध के धर्म पर व्याख्या करने जा रहे हैं। तो ये भगवान बुद्ध के धर्म आज तक हम तिब्बतियों ने, हमने जो हज़ारों वर्ष से कहीं कमी ना रखते हुए संभाल के जो रखा, उसे इसी देश के, इस राष्ट्र के नागरिकों को एक तरह के सौंपने का मुझे अवसर मिला है, क्योंकि ये आपके ही अपने एक तरह के अपने बुज़ुर्गों के ही एक धन है, धर्म धन है, तो अपने एक ख़ानदानी धन है, आपके पिता के धन है। तो इसे आपके समक्ष रखने का, आपको सौंपने का जो मुझे अवसर मिला है, मुझे इसके प्रति खुशी भी है और मुझे फ़ख्र भी है। साथ में आपको ये भी बता दूं कि भगवान बुद्ध के बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के बाद, यानी कि बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद, जो बुद्ध के द्वारा धर्मचक्र प्रवचन हुए हैं, तो उसे जिस तरह से त्रिपिटक के नाम से जाने जाते हैं, संबोधित करते हैं, तो सबसे पहला जो ऐतिहासिक तौर पर बौद्ध धर्म की जो शुरुआत है वो पाली परंपरा से हैं। और जिस तरह से भगवान बुद्ध के 3 जो धर्मचक्र प्रवचन है, उनमें से सबसे पहले जो 4 आर्य सत्य पर है, और उसके बाद प्रज्ञापारमिता पर है, और उसके बाद तीसरा जो है, तो ये 2 जो हैं वो संस्कृत के परंपरा से हैं, और उसे आप बौद्धस्तवयान कहे, या फिर उसे एक, जब हम व्याख्या करते हैं तो उसे महायान के नाम से भी संबोधित करते हैं। तो कुल मिलाकर ये 2 जो हैं वो बौद्धस्तवयान के नाम से जाने जा सकता है। तो इसलिए बौद्धस्तवयान, महायान के जो प्रज्ञापारमिता आदि जो हैं, ये केवल मनुष्य को नहीं, मनुष्य रूपी जो लोग हैं उनको ही नहीं, बल्कि कुछ विशेष करके, एक सामूहिक तौर पर नहीं, बल्कि उसे एक विशेष प्रकार के व्यक्तियों के समक्ष ही रखा गया है उसे। जैसे कि मिसाल के तौर पर आनंद आदि द्वारा जब प्रश्न किए जाते हैं, तो वो मैत्रीनाथ से या अवलोकितेश्वर आदि से किए जाते हैं, तो उससे ही सब साफ होता है, स्पष्ट होता है कि वो विशेष प्रकार के या कुछ लोगों के लिए ही समक्ष ही रखे गए थे। तो इसलिए, लेकिन फिर भी परंपरा के तौर पर पाली परंपरा जो सबसे हमारे एक बुनियाद है, वो आधारशिला है। इसलिए जो कि यहाँ आगे पीछे परंपरा के अनुसार सबसे पहले मंगलसूत्र जो है वो पाली में बुद्ध की वंदना के तौर पर की जाती है। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्ता देवमनुस्सानं बुद्धो भगवाति। बुद्धं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि, ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता पच्चुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सब। नत्थि मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरं
एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं पादपंशुवरुत्तमं बुद्धेयो खलितो दोषो बुद्धो खमतु तं मम स्वाखातो भगवता धम्मो सान्दिठिको अकाली एहि पसिको ओपनैको पचतं वेदितव्यो विज्ञो हि धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च धम्मा अतीता च ये च धम्मा अनागता पच्युपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा नत्थि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं धम्मं च द्विविधं वरं धम्मे यो खलितो दोषो धम्मो खमतु तं मम सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अट्टपुरुषभुग् एष भगवतो सावकसङ्गो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणेयो अनुत्तरं पुय्यं लोकसाति सङ्गं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च सङ्गायतीता च ये च सङ्गा अनागत पच्युपन्ना च ये सङ्गा अहं वन्दामि सर्वदा नत्थि मे शरणं अय्यं सङ्गो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं सङ्गं च त्रिविधोत्तमं सङ्गे यो खलितो दोषो सङ्गो खमतु तं मम एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावस्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्य आरामे अतको अन्यतरा देवता अभिकन्ताय रत्याय अभिकन्तवन्ना केवलकपं जेतवनं ओभासेत्वा येन भगवा उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादयित्वा एकमन्तं 88 एकमन्तं ठिता खोसा देवता भगवन्तं गाथाय जभासि बहुदेवा मनुष्या च मङ्गलानि अचिन्तयु आकङ्क्षमानासोत्थानं ब्रूहि मङ्गलमुत्तमम् असेवना च बालानां पण्डितानां च सेवना जा च पूजनीयानां एतं मङ्गलमुत्तमम् पतिरूपदेशवासो च पूबे च कतपुण्यता अत्तसम्मापनिधि च एतं मङ्गलमुत्तमम् बाहुसच्चञ्च पञ्च विनयो च शिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतं मङ्गलमुत्तमम् माता पितु उपट्ठानं पुत्रदारस्य सङ्गहो अनाकुला च कम्मन्ता एतं मङ्गलमुत्तमम् नञ्च धम्मचर्या च यातकानं च सङ्गहो अनवज्जानि कम्मानि एतं मङ्गलमुत्तमम्
आरति विरति पापा मज्जपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मङ्गलमुत्तमं गारवो च निवातो च सन्तुष्टि च कतयुता कालेन धम्मसवनं एतं मङ्गलमुत्तमं खन्ति च सोवचस्सता समनानं च दर्शनं कालेन धम्मसाकच्छा एतं मङ्गलमुत्तमं तपो च ब्रह्मचर्यश्च यर्यसच्चानदर्शनं निब्बानसच्च क्रिया च एतं मङ्गलमुत्तमं पुट्ठस्स लोकधम्मे हि चित्तं यस्य न कम्पति अशोकं विरजं खेमं एतं मङ्गलमुत्तमम् एतादृशानि कृत्वान् सब्बद्धमपराजिता सब्बद्धसोतिं गच्छन्ति तं तेषां मङ्गलमुत्तमम् एतेन सच्चवज्जेन सोतिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवज्जेन सर्वदुःखो विनश्यतु एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलं सभीतियो विभज्जन्तु सर्वरोगो विनश्यतु माते भवन्त्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्री भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधम्मानुभावेन सदा सोती भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोती भवन्तु ते सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होतु च खेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्च दुःखमागमा सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होतु च खेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्च दुःखमागमा सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होतु च खेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्च दुःखमागमा साधु साधु साधु। यहाँ जैसे कि सबसे पहले धन्यवाद। और जहाँ जैसे अभी इससे पहले पाली परंपरा से वंदना और उसके बाद हिमालय क्षेत्र से आए हुए लोगों के साथ बोटी भाषा में जिस तरह से वंदना करने के बाद प्रज्ञापारमिता सूत्र के मंत्र के साथ ये मंगलाचरण हुआ है। और आज यहाँ अभी इस अवसर पर जैसे कि सबको ज्ञात है कि भारतवर्ष आर्यभूमि देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए आप भगवान बुद्ध के धर्म के प्रति जिज्ञासा रखने वाले, आस्था रखने वाले लोग आए हैं काफ़ी तादाद में। और सबको, और ख़ास करके यहाँ इस तरह से जो आपने तैयारी की है, व्यवस्था जो किया है, तो उसे आयोजन करने वाले आप सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। बुद्ध धर्म की व्याख्या करने से पहले मैं परिचय के तौर पर आपको ये बता दूँ कि इस भारतवर्ष के जो बौद्ध धर्म है, केवल बौद्ध धर्म ही नहीं बल्कि उससे पहले करीब 2 या 3 हज़ार वर्ष से भारतवर्ष में मनुष्य की जो प्रज्ञा है या जो अकल है, दिमाग है, उसे एक सही तरीके से एक उपयोग करते हुए खास करके जैसे कि और जैसे कि महामहिम जी इससे पहले बता रहे थे यहाँ
भारतवर्ष में करीब 2 या 3 हज़ार वर्ष से मनुष्य की जो दिमाग है उसे एक सही तरीके से उपयोग करते हुए, खास करके जैसे दर्शन और सिद्धांत के तौर पर इस भारतवर्ष में बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे सिद्धांतवादी हैं, अलग अलग तरह के सिद्धांतवादी हैं, अलग अलग तरह के संप्रदाय हैं, परंपराएं हैं। तो ये सारे सब के सब जो कि जितने भी जो धर्म है या सिद्धांतवादी है वो भारतवर्ष के ही एक तरह के अपने ही एक प्यारा एक धन है। तो उनमें से भगवान बुद्ध के धर्म एक हैं। और आज इस अवसर पर, यहाँ व्याख्या के अवसर पर प्रोफेसर श्री भट्ट जी यहाँ विशेष करके गुजारिश करने पर, अनुरोध करने पर यहाँ आए हुए हैं। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि यहाँ आपके द्वारा व्याख्या होगा तो बौद्ध तिब्बत जो है वो एक बौद्ध धर्म के ही देश रहा है। और जैसे कि हम ग्रंथों में देखते हैं, जितने भी हमारे जो ग्रंथ है तो वो उस ग्रंथों को हम केवल एक धर्म की दृष्टि से नहीं बल्कि एक अध्ययन की दृष्टि से भी देखें, अध्ययन करने की भी वो एक विषय है। तो क्योंकि जितने भी जो ग्रंथ है वो विद्वानों के द्वारा रचना किए गए हैं, लिखे गए हैं, तो वो एक प्रमाणिक है। तो इसलिए हम उस पर सोच विचार कर सकते हैं और वार्तालाप कर सकते हैं, क्योंकि वार्तालाप करना, बातचीत करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि विद्वानों के द्वारा जो लिखे गए हैं, बताए गए हैं, वो हमारे एक वार्तालाप करने के लिए, बातचीत करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए वो एक माध्यम है, वो विषय है। और अपने जो जानकारी है, अपनी जो शिक्षा है, ज्ञान है, उससे बढ़ाने में वो एक उपयोगी है। तो इसलिए प्रोफेसर जी के यहाँ आने पर और आपसे अर्ज़ करने पर, जो व्यवस्था करने पर आयोजकों को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं और ख़ास करके विषय पर प्रोफेसर जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं समझता हूं कि यहाँ प्रोफेसर जी द्वारा जो व्याख्या होगा उससे खास करके जो हमारे नए युवक जो लोग हैं, आपको एक आधारशिला के तौर पर उपयोगी होगी। एक आधारशिला के तौर पर नए युवाओं की समझ और दृष्टिकोण के तौर पर आपके द्वारा रखे जाएंगे। और इसके साथ इस खुशी जाहिर करते हुए, और जैसे कि अब यहाँ पर इसके बाद आज के इस सभा की, प्रवचन सभा की, व्याख्या सभा के जो ग्रंथ है, जिस ग्रंथ पर हम व्याख्या करेंगे, तो वो ग्रंथ है भावनाक्रम। तो भावनाक्रम जो है वो आचार्य कमलशील द्वारा रचना किए गए हैं, लिखे गए हैं। और आचार्य कमलशील जो हैं वो महाआचार्य उपाध्याय, जैसे कि तिब्बत के इतिहास के तौर पर अगर देखें तो वहाँ के हमारे जो राजा थे ठिसुंग देनसेन, उनके द्वारा प्रार्थना करने पर या उनके एक संदेश के तौर पर रखे गए थे कमलशील को तिब्बत में पधारने के लिए। क्योंकि उससे पहले आचार्य शांतरक्षक जो हैं वो कमलशील के गुरु थे, उपाध्याय अध्यापक थे। और उनके अनुयायियों में से, शांतरक्षक के अनुयायियों में से एक विशेष थे वो कमलशील। और दोनों ही गुरु और शिष्य दोनों की ही तिब्बत देश पर उनकी एक भूमिका रही है। हम देख सकते हैं जैसे ग्रंथों में आचार्य शांतरक्षक द्वारा रचना किए हुए, जैसे माध्यमिक दर्शन के या प्रमाणिक जो दर्शन है और आदि पर उनकी जो रचना है वो, और कमलशील की भी प्रमाणिक जो ग्रंथ है बौद्ध धर्म के, तो उसकी व्याख्या बड़े गंभीरता से उन्होंने किए हैं। तो दोनों ही एक तरह के भारतवर्ष में भी नालंदा बिहार के महाविश्वविद्यालय के महाविद्वानों में से थे दोनों ही। तो इसलिए कमलशील द्वारा रचना किए हुए इस ग्रंथ जो है उसे मैं एक तरह से 3 तरीके से इस ग्रंथ को देख रहा हूँ। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि ये ग्रंथ तिब्बत में ही रचना किए गए थे। दूसरे जो कि भारतवर्ष के महाविद्वान कमलशील द्वारा रचना किए गए हैं, रचनाकार जो हैं वो। तीसरा जो है कि तिब्बत के राजा ठिसुंग देनसेन द्वारा प्रार्थना करने पर किए गए हैं। तो ये तीन दृष्टियों से अगर हम देखें तो सचमुच में जैसे कि इस ग्रंथ को 3 भागों में देखे जा सकते हैं। और आखिरी में जिस तरह से लिखे गया है उसमें कि धर्मराजा ठिसुंग देनसेन द्वारा प्रार्थना करने पर ये रचना किया गया है। तो इसे 3 दृष्टियों से देखते हुए, और खासकर जैसे आप देख सकते हैं कि इस ग्रंथ के जो
नाम जिस तरह से भावना क्रम है, भावना करने के, ध्यान करने का, और ध्यान जो है वो क्षमा था, मन को शांत रखने का और विपासना, और उसके बाद विशेष तरह के एक दर्शन प्राप्त होना, तो नाम से ही स्पष्ट है। और ख़ास करके उसमें ध्यान के साथ साथ बौद्ध धर्म की भी परिचय बड़े विस्तार से किए गए हैं। उससे हम देख सकते हैं कि इस ग्रंथ को एक आधार के तौर पर भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बौद्ध धर्म के आधारशिला जो है, आधार जो है, उससे बुनियादी जो बातें हैं उससे रखे गए हैं। और उसके बाद दूसरा विषय जो है उसे मन को, यानी कि चित्त को किस तरह से बदलाव लाना चाहिए, चित्त में मन को कैसे बदलना चाहिए, काबू कैसे करना चाहिए, उसके बारे में बताए गए हैं। और उसके बाद और जो कि मार्ग प्राप्त करते हुए, पथ पर चलते हुए धर्म के, और आखिर में जो कि बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति, बुद्ध ज्ञान प्राप्त करना, तो देख सकते हैं हम 3 दृष्टियों से कि आधार के तौर पर, उसके बाद मार्ग पर, उसके बाद परिणाम यानी कि फल प्राप्त करना। तो इसलिए जो कि ये ग्रंथ जो कि एक संक्षेप में देखा जाए तो छोटा सा ग्रंथ है, लेकिन उसे हम अगर देखें तो सचमुच में ये अध्ययन करने के लिए और ध्यान करने के एक सही ग्रंथ है।